नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं कल जो नशे की आदत के कारण एक लड़के की मौत हुई थी दर्शकों, और वो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी की जा रही है। दर्शकों देख रहे हैं अभी बात करना है, कोई टाइम नहीं, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। दर्शकों आप देख रहे हैं, और यहाँ पर अजी साहब क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? नशे के व्यापार के लिए तो हम आपको मालूम है कि हम पहले भी युद्ध स्तर पर हमने लड़ाई लड़ी है, और अब इस क्षेत्र के अंदर जो कोतवाली क्षेत्र है इसमें तो बंद हो गया, लेकिन काजी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ के युवा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये लोग बंद हों, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही नज़र आ रही है कि अनदेखी की जा रही है। तो उसका कारण है कि आज एक नौजवान ने अपनी जान दे दी, वो जा चुका है इस समझ में, तो दूसरे वो मजदूरी करने वाला गरीब परिवार का बच्चा है, और उसको भी वो लत लग गई थी, तो उसने वो डोज लिया था, सुबह शाम को उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो नशे का व्यापार है ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए शहर के अंदर। एक इलाके के अंदर नहीं, तीन थाने हैं हमारे यहाँ। एक थाने के यहाँ कम से कम यहाँ करण सिंह जी के यहाँ पे जो है हमें आराम है इस बात का कि यहाँ नहीं बिक रहा है, लेकिन दो थाने और क्षेत्र तो पूरा ही खिला हुआ था। गंगापुर सिटी के अंदर पूरी तरह से जो है बंद होना चाहिए, ताकि वो ये नहीं कि इस इलाके में नहीं बिक रहा है, उधर बिक रहा है तो उधर से ले आएगा वो, तो जाकर के पीने वाला तो पिएगा, लाने वाला लाएगा, और बेचने वाले बेच रहे हैं। और इसमें सुनील नाम का व्यक्ति मुख्य है जो अपने एजेंट बना रखे हैं उन्होंने जगह जगह पे, और उनको जाकर के वो सप्लाई करता है। तो उसको जो है तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, और जो रात को FIR दिए उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कि जो पहले भी जो 3-4 दिन पहले की घटना है तो उसमें भी चेतावनी दी गई थी उनके लिए, लेकिन उनको पकड़ा नहीं गया। तो वो जो जिनके नाम से अगर रिपोर्ट दी गई है तो उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है, तो उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो जहर बेच रहे हैं। इसमें कि नहीं वो एक जहर है, जहर को बेच रहे हैं, तो जहर को कोई खाएगा तो वो तो मरेगा। क्योंकि नशे के कारण चोरियां, लूटपाट, बिल्कुल सारी घटनाएं उसी से हो रही है, इसी के कारण होता है। चोरियां जितनी भी हो रही है, लूटपाट हो रही है, चेन स्कैनिंग हो रही है, जितनी भी जो भी कुछ होती है वो नशे के कारण ही होती है। वही अपराधी होते हैं, वही अपराधी बन जाते हैं। और काजी कॉलोनी के लोगों ने अच्छी पहल भी की थी, एडिशनल SP साहब को ज्ञापन भी दिया था, उन्होंने उनका वेलकम है। लेकिन उनके साथ में जो व्यवहार हुआ था वो निंदनीय व्यवहार है, कि वो ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था। बच्चों को तो उल्टा प्रोत्साहन देना चाहिए था, उनको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, जबकि उनका हौसला गिराया है पुलिस ने। तो जिनने भी वो रवैया किया है तो वो गलत था उनका रवैया। बाकी मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रशासन से कि इसको युद्ध स्तर पे इस अभियान को चलाएं, और ढूंढ करके एक एक व्यक्ति को जो है चिन्हित करके और उनको उसके अंदर डालें, जेल के अंदर डालें, ताकि गंगापुर सिटी के जो नौजवान हैं जो जहर को खा करके उनकी जान ना जाए। और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, और पंचनामा बन चुका है। और दर्शकों देख रहे हैं आप, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और तो फिर या तो सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद है। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि गंगापुर में जो ये नशे का कारोबार चल रहा है, इस पर जनता को भी सहयोग देना चाहिए, पकड़ने चाहिए उनको, और पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करे। आज एक मरा है, कल 2 मरेंगे, 10 मरेंगे, रोज़ मरने वालों की लाइन लगी रहेगी। अगर पुलिस और जनता दोनों मिलकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कुछ मोटे लोग हैं जो इन छोटे छोटे लोगों को सप्लाई करते हैं नशे की। हमारे यहाँ पर एक बात सामने आई है कि सुनील DJ वाला है, वो गंगापुर में छोटे छोटे मोहल्लों में जो बेचते हैं उनको सप्लाई सुनील DJ वाला करता है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस उनके खिलाफ मोटे लोगों जो बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो गंगापुर नशा मुक्त हो जाएगा। अगर उन पर हाथ नहीं डाला तो गंगापुर में नशे की और भी लोगों को आदत पड़ती रहेगी। अभी ये जो मौत हुई है ये भी सुनील DJ
उस लड़के को सप्लाई करता है और वही काजी कॉलोनी में सप्लाई करता है। इसकी 1-2 दिन पहले भी पुलिस को इतला कर दी थी। पुलिस ने उसके घर पर छापे वापे डाले, लेकिन वो मिला नहीं, फरार हो गया था। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सख्ती से करे ताकि इन लोगों को सख्त सज़ा मिले। आखिरकार पुलिस के अधिकारियों की क्या मजबूरी है कि जो पूरी तरह से जो अवैध नशे का कारोबार है उस पर अंकुश लगाया नहीं जा रहा? अब ये तो पुलिस ही जानती है कि पुलिस इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही, कि या तो ये इनकी पहुंच ऊपर है तो ये पुलिस इन पर हाथ डालने में कतराती है, या कोई ना कोई ऐसी वजह है जो पुलिस भी कतराती है इनसे। जब जिला गंगापुर सिटी था तो एसपी मानिए उस वक्त बहुत एसपी इतने सख्त थे कि उन्हें नशे का पैर पूरी पाबंदी लगा दी थी और गंगापुर 90% सुधर चुका था। एसपी साहब ने काफ़ी सख्ती से कार्रवाई, चोरी पे भी, बदमाशी, लूटपाट पे भी काफ़ी अंकुश था उस टाइम। बहुत ज़्यादा अंकुश था। एसपी साहब के ज़माने में तो गंगापुर एक शांत प्रिय शहर बनता जा रहा था। हम यही चाहते हैं कि पुलिस भी कार्रवाई करे और जनता को भी सहयोग देना चाहिए। जनता भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। देखना दर्शकों, यहाँ पर अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जवान युवक था, 30-32 साल का ही था, और ऐसे हजारों गंगापुर सिटी में हजारों जो नशे के आदी हैं, जिनको मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा चाहिए, और वो उसके लिए वो चोरी, लूटपाट, बदमाशी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सामान कोई घर का बाहर रह जाता है तो रात को गायब मिलता है। लोगों की रात में मोटरें चली जाती हैं, सिलेंडर निकल जाते हैं, कोई भी सामान बाहर रह जाता है तो उसको लेकर बेच देते हैं ये लोग। इनको 500 रुपये चाहिए, अभी 1000 रुपये चाहिए। विधायक रामकेश जी मीना का भी फोन आया था हमारे पास में। उन्होंने की कि अभी शीघ्र हम लोगों से मिलेंगे और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से बात करेंगे। ठीक है, पुलिस से हमारी भी बात हो गई है। पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे। अभी फिलहाल दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। और देख रहे हैं दोस्तों, गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल में काफ़ी लोग हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है।